Welcome everyone. Today we are going to discuss the most important topic of writing section, and that is story writing. First of all, we will have to understand what is story writing. Story writing actually is an art, and a story has a beginning, a middle and an end. It is a complete whole. So we will discuss about the few points about short story writing. First of all, you must have a clear idea of the plot of the story before you begin to write it. कि जब भी आप कोई भी शॉर्ट स्टोरी राइट करें तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, एक क्लियर आइडिया होना चाहिए प्लॉट का, एंड देन प्लान टू राइट द होल स्टोरी, और उसके बाद ही आप प्लान करें टू राइट द होल स्टोरी. अरेंज दैम इन सीक्वेंस एंड प्रॉपर पैराग्राफ्स. आपने उनके बाद स्टोरी को प्रॉपर पैराग्राफ और अरेंज करना है सीक्वेंस में, एंड बी क्लियर अबाउट द बिगनिंग, द मिडल, द डिटेल्स एंड द एंडिंग. ओके, मीन्स आपने बिगनिंग, मिडल, डिटेल्स एंड द एंडिंग के बारे में बिल्कुल क्लियर करना है. नाउ डेवलप द स्टोरी इवनली. ओके, मेन पॉइंट्स आर देयर. Okay, first of all, you have to develop the story evenly. The various parts should not be neither too long nor too short. Okay, ना तो ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही ज़्यादा short होने चाहिए. And in 10th class we have the short story limit of about 150 to 200 words. And first of all, do not put in irrelevant details and any stage. कि आप किसी भी स्टेज पर irrelevant डिटेल किसी भी तरह की प्रोवाइड ना करें, which either hinders the flow of the story or does not help it to move forward. कि वो क्या करती है आपकी स्टोरी को, आपकी स्टोरी में एक फ्लो नहीं आता, स्टोरी आगे मूव फॉरवर्ड नहीं हो पाती. तो ट्राई टू राइट द डेवलप द स्टोरी इवनली. Bring in variety by using different kinds of words and sentences. Means आपके जो sentences हैं may be long or short. आपके sentences short और long हो सकते हैं, but they may be of different types. Okay, like assertive sentence should be there, interrogative sentence should be there, imperative and exclamatory. और different voices आप वो भी उसमें use कर सकते हैं, like active voice और passive voice, or different kind of narration like direct or indirect narration you can use. Okay, direct narration we use only for decorating the written material, but most probably we have to write in indirect speech. Okay, if an outline is given, हमें जो short story given होती है मोस्टली उसमें एक outline given होती है. If an outline is given, then stick to the इंसिडेंट. हमें क्या करना है, उस इंसिडेंट के साथ अटैच रहना है एंड देयर सीक्वेंस, कि वो जो पॉइंट हमें गिवन है वो पॉइंट हमें नेक्स्ट आगे कहाँ लेकर जाएगा. जो हमने अपनी स्टोरी का प्लॉट हमने सोचा है उस स्टोरी को हम आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे. सो नो पॉइंट शुड बी लेफ्ट आउट. ओके, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देयर कि आपका कोई भी पॉइंट कहीं पर पीछे छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज वी नो दैट फिक्शन और इमेजिनेशन आर देयर इन द स्टोरी. क्योंकि हमारी स्टोरी में मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, फिक्शन और इमेजिनेशन. क्योंकि ये क्या होती हैं, एक सोच है आपकी कि आप अपनी स्टोरी को किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी. ओके, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है स्टोरी का, दैट इज कंक्लूजन. ओके, द कंक्लूजन ऑफ अ स्टोरी इज एज इम्पॉर्टेंट एज इट्स बिगनिंग. बिगनिंग जो आउटलाइन हमें गिवन थी उसको आप आगे लेकर गए, आपने इंसिडेंट के साथ स्टिक किया, आपने इंसिडेंट को आगे कंटिन्यू किया, प्रॉपर सीक्वेंस में चले, और जो कंक्लूजन है स्टोरी का ऑफ अ स्टोरी इज एज इम्पॉर्टेंट एज इट्स बिगनिंग. ओके, द होल स्टोरी मस्ट बी मेड टू लीड अप टू द एंडिंग नेचुरली. कि आपकी जो पूरी स्टोरी जो आप लेकर चल रहे हैं वो नेचुरली आपको कहाँ तक लेकर जाए, आपकी स्टोरी की एंडिंग पर. एंड रिमेंबर द एंड शुड नॉट बी अब्रप्ट, नोर शुड इट कम एज टू मच ऑफ अ सरप्राइज. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक सडन कुछ सरप्राइज सा आ जाना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग द स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेडिंग इज रिक्वायर्ड. ओके, हेडिंग हमें लिखनी है, एंड हेडिंग शुड बी देयर इन फ्रेजेस.
आपने पूरा सेंटेंस राइट नहीं करना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करने हैं हेडिंग में, ओके, टाइटल में. शुड बी केयरफुली चूजन. रिमेंबर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, दैट यू हैव टू, इफ यू आर चूजिंग द हेडिंग, द टाइटल ऑफ द स्टोरी, दैट इट शुड बी केयरफुली चूजन. ये कैसा होना चाहिए? केयरफुली आप उसको चूज करोगे. Okay, the phrases, the group of words which you are choosing, the main character, object or incident of the story, of a well-known proverb or a quotation that suits the story. जो भी चीज़ें इन सभी चीज़ों सिचुएशन को सूट करती हैं may be chosen as the heading of the story. Okay, and as I described you earlier कि moral आपका ज़रूर मेंशन किया जाना चाहिए. ओके, द गिव द मॉरल एट द एंड ऑफ द स्टोरी. और मॉरल भी कैसा हो सकता है? इट इज़ यूजुअली अ प्रोवर्ब और कोटेशन दैट सम्स अप द स्टोरी इन द एंड. वो क्या करता है, मीन्स लास्ट में एक प्रोवर्ब या किसी तरह की आप कोटेशन यूज़ कर सकते हैं और ऐसे कोई लाइन जिसमें क्या निकलता है, एक प्रॉपर मोरल होता है, तो आप इस तरह का भी एक मोरल यूज़ कर सकते हैं. एंड रिमेंबर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइल राइटिंग द शॉर्ट स्टोरी, एंड दैट इज़ बी कंसिस्टेंट इन the tense used. Okay, avoid mixing up tenses. Okay, the main and important point is there, you have to remember that most of the outlines are given in the present tense. Okay, हमारी जो outline specially given होती हैं वो कई बार ऐसा भी होता है कि present में given होती हैं. But remember students, you have to continue the story in the past tense. ओके, द स्टोरीज आर रिटन इन द पास्ट टेंस. आपने कैसे यूज़ करना है उसको? पास्ट टेंस में यूज़ करना है. ओके, लाइक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू कैन यूज़ देयर. मीन्स अल्टीमेटली वी कैन से that if the outline is given in the present tense, okay, but you have to continue the story in the past tense. Use simple and idiomatic language. Okay, simple language you have to use. The sentence linkers help in continuity and avoid repetition of the same word again and again. बार बार उसको आपने यूज़ नहीं करना. ओके, स्पेशली द वर्ड देन हम आगे बार बार ये यूज़ कर देते हैं. कई बार स्टूडेंट्स ने देखा होगा, आप जब भी स्टोरी राइट करते हैं, नेक्स्ट आपने कोई भी एक्शन यूज़ करना है, ओके, तो आप क्या यूज़ करते हैं? देन. ओके, मीन्स देन दिस हैपन्स देयर. So avoid using this word then. So the students the students have to give a proper outline. Okay, means they have to develop the given outline by illustrating the proper moral. Okay, means they have to choose the moral also, and by completing the incomplete story. So students are advised to study specimen stories. ओके, कभी काफ़ी स्टोरीज़ आपकी बुक्स में गिवन होती हैं. मीन्स दे आर एडवाइज टू रीड द स्टोरीज़ अगेन एंड अगेन. एडवाइस किया जाता है कि आप बार बार कंटिन्यू करो इस स्टोरी को रीडिंग करने में. ओके, ओनली देन यू विल बी अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ द पास्ट टेंस देयर इन योर शॉर्ट स्टोरी. कि आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज शॉर्ट स्टोरी इन योर बोर्ड एग्जाम, ओके, इट विल बी ऑफ 10 मार्क्स. 10 मार्क्स मीन्स अ लॉट. सो आप उस प्रॉपर 10 मार्क्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हो वाइल राइटिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टोरी इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर. ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, look at here, the title is important. Title should be there in phrases, in group of words. Then the heading is required. Okay, heading means आप जो भी करेक्टर चूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इंसिडेंट चूज़ कर रहे हैं, ओके, वो आपकी स्टोरी को प्रॉपर सूट करना चाहिए. एंड इट शुड बी चूजन, इट शुड बी केयरफुली चूजन. ओके, एंड द स्टोरी लास्ट में हमें क्या होना चाहिए? मीन्स एक क्लाइमैक्स भी होना चाहिए, और स्टोरी में हमें लास्ट में क्या यूज़ करना है? मोरल भी देना है. एट द एंड ऑफ द स्टोरी गिव द प्रॉपर मोरल. ओके, एंड बी कंसिस्टेंट इन द टेंस यूज्ड. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन कि आपने टेंस को मिक्स नहीं करना है. रिमेंबर दैट द स्टोरीज शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस. कि आपने कौन सा टेंस यूज़ करके स्टोरी को राइट करना है बेटा? पास्ट टेंस यूज़ करके स्टोरी को राइट करना है. एंड वाइल एंडिंग द स्टोरी यू विल हैव टू राइट द मोरल. एंड मोरल में आप किसी भी क्या कर सकते हैं? कोई एक कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रोवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं दैट सूट्स द स्टोरी एंड मे बी चूजन अकॉर्डिंग टू द हेडिंग ऑफ द स्टोरी. जो भी आपने हेडिंग बनाई या जिस तरह से आपका इंसिडेंट कंटिन्यू हुआ, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टोरी का मोरल राइट कर सकते हैं. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लास 9th and 10th.
Okay, this is it with the topic short story writing. Thank you.